हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट से चाइना आग बबूला हो गया है और चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह नैन्सी पेलोसी ने चाइना की लगातार धमकियों के बावजूद ताइवान में लैंड किया और इसके जवाब में चाइना अब क्या करने जा रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करेंगी, चाइना अमेरिका को लगातार धमकी दे रहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करती हैं तो चाइना उनके प्लेन को हवा में ही उड़ा देगा। यह अमेरिका को चाइना द्वारा खुली चुनौती थी। अब अमेरिका के सामने यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था कि अमेरिका चाइना की धमकी से डरकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा टाल देता है या चाइना की चुनौती को स्वीकार करता है। अमेरिका ने ऑफिशियली तो घोषणा नहीं की कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी, लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। चाइना की धमकी के बाद यूएसए पूरी तरह से अलर्ट पर था। उसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और अब्राहम लिंकन को ताइवान के निकट तैनात कर दिया था और उस पर अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 तैनात थे। नैन्सी पेलोसी के विमान को 24 फाइटर जेट द्वारा कवर दिया गया था, जो चाइना द्वारा किसी भी हमले का तुरंत जवाब दे सकते थे। चाइना धमकी देता ही रह गया और नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच गई। ताइवान ने नैन्सी पेलोसी का शानदार तरीके से वेलकम किया। इसके बाद से अब बारी थी चाइना की कि वह इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही 21 चाइनीज फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस गए थे। चाइना ने अब ताइवान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है और चाइनीज फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में लगातार फ्लाई कर रहे हैं। चाइना ने धमकी दी है कि वह टारगेटेड मिलिट्री एक्शन लेगा। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यह ऐलान कर दिया है कि ताइवान के नजदीक युद्धाभ्यास किया जाएगा। चाइना ने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ताइवान स्ट्रेट में चाइना इन 6 जगहों पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। पीएलए के इस सैन्य अभ्यास से ताइवान के समुद्री मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया है। चाइनीज विशेषज्ञों द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि चाइना द्वारा ताइवान को कब्जा करने की दिशा में यह संभावित कदम हो सकता है। चीन ने कहा है कि वह ताइवान के एयर रूट को पूरी तरह बंद कर रहा है और ताइवान के समुद्री रास्तों को भी कट कर रहा है। चाइना की सेना ताइवान से मात्र 9 मील की दूरी पर अभ्यास कर रही है और किसी भी समय चाइनीज नेवी ताइवान पर अटैक कर सकती है। जापान ने चाइना द्वारा ताइवान की खाड़ी में मिलिट्री युद्धाभ्यास करने पर विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि चाइना जिन क्षेत्रों में अभ्यास कर रहा है वह जापान के इकोनॉमिक जोन में आता है। रसिया ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का विरोध करते हुए चाइना का समर्थन किया है और ताइवान को चाइना का आंतरिक मामला बताया है। चाइना के इस युद्धाभ्यास से ताइवान में रेड अलर्ट जारी किया गया है और ताइवान की प्रेसिडेंट ने कहा है कि उनका देश चाइना के आगे नहीं झुकने वाला है। इन परिस्थितियों में अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इस पर एक नजर डालते हैं। हथियारों की संख्या के आधार पर ताइवान चाइना के सामने कहीं नहीं टिकता है। चाइना और ताइवान की सैन्य क्षमताओं को आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं। चाइना के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या ताइवान से कई गुना ज्यादा है। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है, जबकि ताइवान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। चाइना के पास 70 के आसपास सबमरीन है, जबकि ताइवान के पास मात्र 4 सबमरीन ही मौजूद है। सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से चाइना ताइवान को आसानी से ब्लॉक कर सकता है। मिलिट्री पर्सनल और हथियारों की संख्या के मामले में चाइना ताइवान से कई गुना आगे है, लेकिन युद्ध नंबर के आधार पर नहीं जीता जाता। ताइवान को घेरने के लिए चाइना को बड़े पैमाने पर युद्धपोत, सबमरीन और फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। चाइना का बॉर्डर भी कई देशों के साथ लगता है और सभी के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इसलिए चाइना पूरी ताकत ताइवान पर नहीं लगा सकता। अगर ताइवान यूक्रेन और वियतनाम की तरह युद्ध लड़े तो चाइना को कड़ी टक्कर दे सकता है। रसिया द्वारा यूक्रेन पर हमले के समय भी यह आशंका जताई गई थी कि रसिया कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन पश्चिमी देशों द्वारा भेजे गए हथियारों के बल पर आज भी रसिया को कड़ी टक्कर दे रहा है और कई स्थानों पर रसिया को पीछे हटने के लिए मजबूर भी कर दिया है। अमेरिका भी ताइवान को सैन्य सहायता मुहैया कराएगा और अभी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन ताइवान स्ट्रेट और पैसिफिक ओशन में बड़ी संख्या में तैनात हैं। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो विश्व में एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ताइवान से सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा।
पूरी दुनिया पहले से ही सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से जूझ रही है, जिसके कारण गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है। सेमीकंडक्टर के निर्माण में ताइवान अग्रणी देश है। इस युद्ध में यूएस चाइना के उलझने की भी संभावना है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को हथियार मुहैया कराएगा, जैसा कि वह यूक्रेन में कर रहा है। यूक्रेन अमेरिकी हथियारों की बदौलत ही अभी तक रसिया को टक्कर दे रहा है, और रसिया ने यह आरोप भी लगाया है कि इस युद्ध में यूएस भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अगर यूएस के सपोर्ट से ताइवान लंबे समय तक सरवाइव कर पाता है, तो चाइना उन अमेरिकी विमानों पर भी हमला कर सकता है जो ताइवान को हथियार एक्सपोर्ट करेंगे, और इस तरह से यूएस चाइना आमने सामने आ सकते हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।